हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जस्ट कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, नाना बोलती नहीं, जो मैं बोलना चाहती हूँ वो ये है कि एब्सोल्यूट पावर के सामने तुम एक मिनट में नहीं टिक सकते हो। एपिसोड नंबर 83 की स्टार्टिंग होती है। नाना कंटिन्यू करती है बोलना और बोलती है, अगर तुम टाइम को डिले करना चाहते हो एब्सोल्यूट पावर के सामने तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जॉनी बोलता टीचर नाना, तुम्हें क्या लगता है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारा ओपोनेंट? नाना बोलती है कि तुम्हारी क्लास के बीच में डिफरेंसेस को जज करके तुम्हारे ओपोनेंट की 8 साउंड रिंग्स होंगी, तुम्हें वो सेकंड्स में मार सकते हैं। जॉनी बोलता है क्या उस इंसान ने मेरे को बेवकूफ बनाया? टीचर नाना अब हम क्या करें? नाना बोलती है कि अकेला रास्ता यही है तुम्हारे पास कि तुम कोऑपरेट करो एक दूसरे के साथ। चलो मैं पहले तुम्हारी पावर को देखता हूँ। नाना ने ऐसे सभी को पूछा उनकी एबिलिटीज के बारे में। नाना ने उन्हें एक प्लान बताया, मतलब ताकि वो नाना प्लान बता सके एक स्पेसिफिक इनकी पावर को देख के। क्वानली बोलते कि फैटी जिन बाहर आ जाओ। वो जो मंकी होता है वो बाहर आ जाता है। वो नाना को देख के कुछ ज्यादा डर जाता है और क्वानली के सर को पकड़ लेता है। क्वानली बोल रहे थे हेलो फैटी जिन, तुम्हें क्या हुआ? नाना बोलते तुम लेजेंडरी बीस्ट के डिसेंडेंट हो है ना, बिहेमोथ रेस के। क्वानली बोलते क्या? टीचर नाना तुमने क्या बोला? नाना बोलती है ये वो बीस्ट है जो कि ड्रैगन्स का एनिमी है, जायंट गोल्डन एप रेस, गोल्डन बिहेमोथ रेस। अगर ये है तुम्हारे पास तो तुम्हारे पास चांस है जीतने का, पर तुम्हें बाकी जो 5 है उन्हें भी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, मतलब टीम वर्क में पहले। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लिवेंग जायो को बोल रहे थे कि टीचर जायो, जैसे कि तुमने बोला क्या हमारे पास चांस होगा 6th क्लास के अगेंस्ट में जीतने का? जायो बोलता है कि जो चांसेस है वो इतने बड़े नहीं है। जो 6th क्लास का स्टूडेंट है, जो तुम्हारा ओपोनेंट होगा, वो पहले से इनर कोर्ट में एक्सेप्ट हो गया है, पर वो अभी भी 3rd क्लास में है क्योंकि वो आउटर कोर्ट को नहीं छोड़ना चाहता किसी सेवरल रीजंस के लिए। तुम उसके अगेंस्ट में नहीं टिक पाओगे ज्यादा मिनट्स। डिफेंग बोलता है क्या वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? फिर हम ऐसे ही फाइटिंग का सीन दिखाता, मतलब अरेना का टाइम। वैसे बोल रहे थे टीम कि हम जीतेंगे, चलो चलते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि दोनों टीम्स जो है वो अरेना में आ जाओ। फिर से अनाउंसमेंट होती है रेडी हो जाओ। तभी आगे से आ रहा होता है वो सीनियर। जॉनी हैरान हो जाता है। वो सीनियर बोलता है जूनियर ब्रदर हेलो। जॉनी सोच रहे होता है ये तो वही सीनियर है। जॉनी बोलता है 6th क्लास का रिप्रेजेंटेटिव तुम हो, ये हैरानी की बात नहीं है, तुमने पहले नेगोशिएट किया था। सीनियर क्या ये सच्ची है? वो सोच रहा था जॉनी को ऐसा लग रहा है कि ये सच्ची में बिलीव करता है कि हमें 1 मिनट के नीचे हरा देगा। वही सीनियर होता है जिसने जॉनी को वेल बेट लगाने के लिए बोला होता है। वो बोलता है कि कैसे तुम ब्रदर, तुम्हें चिंता करनी नहीं है, जो हमने डील बनाई है मैं पक्का ही वैसे ही करूंगा। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम जेंग लोंग जियांग है। मैं 6th क्लास से हूँ आउटर कोर्ट के, मतलब अच्छा ही 6th क्लास में, तो 3rd क्लास से इसे ऑफर आया था इनर कोर्ट को ज्वाइन करने के लिए, पर ये गया नहीं। वो बोलता है अगर मैं तुमसे सच्ची हार जाऊंगा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे को मेरी क्लास वालों से एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं तुम्हें ये चीज रिमाइंड कर देता हूँ कि जो एक लास्ट मिनट है वो भी आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए बचने के लिए। जॉनी बोलता है सीनियर क्या तुम हमारे बारे में चिंता कर रहे हो? मैं तुम्हारे ट्रिक्स में नहीं पढ़ूंगा। सीनियर बोलता है मैं इतना ज्यादा बूढ़ा नहीं हूँ, मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। तभी डीन वहां पे आ जाती है, बोलती है जेंग लोंग जियान बकवास मत करो, यहाँ पे तुम सीरियसली फाइट करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे लिए रूड हो रही हूँ। जेंग बोलता है कि डीन मैं हैप्पी नहीं हूँ इस चीज को बोलने के लिए कि मैं ग्रीडी पर्सन नहीं हूँ। मैं जेंग लोंग जियान ऑनेस्ट और रिलायबल लिटिल मैन के नाम से जाना जाता हूँ। डीन बोलती है चुप करो, तुम ही ऐसे पर्सन हो जिसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। जेंग बोलता पर मैंने डिसाइड कर दिया मैं अपने जूनियर्स को एक चांस दूंगा, मतलब 1 मिनट तक बच पाएंगे मेरे अटैक से तो मेरी हार कंटिन्यू होगी। जूनियर लिटिल ब्रदर मैं डिसाइड कर लिया मैं अपने बैटल आर्मर को यूज नहीं करूंगा, वरना मुझे लगता है कि तुम 5 सेकंड्स में नहीं टिक पाओगे। वो बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम? जेंग बोलता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ जोक। डीन बोलती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? जेंग बोलते है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। डीन देखो मेरी तरफ। वो अपने बैटल आर्मर को एक्टिवेट करता है। जॉनी उसकी तरफ देख रहा होता है। वो जो बैरियर होता है वो पूरी तरह से उसकी बॉडी को कवर कर लेता है और उसके विंग्स पे आ जाते हैं। डीन भी हैरान होकर बोलती क्या डोमेन बैटल आर्मर? वो जो होता है उसका बैटल आर्मर वो एक डोमेन टाइप को निकाल लेता है, मतलब पूरे अरेना को कवर कर रही होती है गोल्डन कलर की लाइट। डीन बोलती 3 वर्ड बैटल आर्मर, तुम्हारे पास ये कहां से आया? कितने ज्यादा बैचेस हैं तुम्हारे पास? जॉनी बोलता क्या 8 रिंग्स? मैंक्विन बोलती है एक रेड रिंग भी है, 1 लाख साल की रिंग। जॉनी सोच रहे थे हैरानी की बात नहीं कि इसने एग्रीमेंट किया हमारे साथ, जो पावर गैप है हमारे बीच में वो कुछ ज्यादा ही है। वो ऑडियंस में इशारा करता और बोलता है आज मैंने अपने 3 वर्ड बैटल आर्मर को फिनिश कर लिया है और मैंने इसको नाम दिया लव शानवी। अगर मैं आगे फिर 4th वर्ड बैटल आर्मर को बनाऊंगा तो मैं उसको नाम दूंगा ओनली लव शानवी। अगर एक दिन मैं 6th वर्ड बैटल आर्मर को बनाऊंगा तो मैं ओनली लव शानवी इन माई लाइफ नाम रख दूंगा उसका। फिर वो जो लड़की होती है ऑडियंस में वो शानवी होती है। वो बोलती है ऐसा तो किसी टाइम में कुछ ज्यादा अनोइंग हो जाता है पर ये हमेशा मेरे लिए ऑनेस्ट होता है। अब मेरे को लग रहा है पता कि क्या मतलब इसने ये आउटर कोर्ट में क्यों रहा है। डीन गुस्सा हो जाते हैं, बोलते बकवास करना बंद करो, ये काफी हो गया, अब तैयार हो जाओ फाइट के लिए। सीनियर बोलता ठीक है। ऑडियंस में एक बच्चा बोलता है कि 5 पीपल साथ में काम कर रहे हैं, क्या इनके पास कोई ट्रम्प कार्ड है? डीन सोच रही थी कि इन 5 लोगों की पावर स्ट्रॉन्ग है, क्या जाओ क्वीन ने टैक्टिक उन्हें बताई हुई है। डीन बोलते रुको, ये 6th पर्सन फैटी ये क्या कर रहा है? क्वानली एक मार्क टाइप बनाता
है स्टार टाइप हवा में, वो फिर बहुत जोर चलाता है। एनर्जी उसकी बॉडी से निकल रही होती है और स्टार में जा रही होती है। डीन सोच रही होती है कि ये पागल हो गया है, कि मरना चाहता है। तभी डीन को एक मैसेज आता है, वो बोलती है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है, इससे इसकी लाइफ में कुछ भी खतरा नहीं आएगा। डीन हैरान हो जाती है और बोलती है ये कौन था, मैं तो मूव भी नहीं कर पा रही हूँ। वेल नाना ने अपनी एनर्जी रिलीज की होती है। क्वान ली दर्द में होता है, फिर वो खांसता है और खून निकलता है उससे और वो उस स्टार टाइप में जाता है। वो स्टार होता है वो गोल्डन कलर से ग्लो कर रहा होता है। तभी ज़ेंग होता है वो अपना अटैक यूज करने लगा होता है। क्वान के आगे की तरफ मूव करती है और उसे रोक लेती है। ज़ेंग सोच रहे थे क्या मेरा अटैक ब्लॉक हो गया। डोंग क्वान के आगे की तरफ देखती है, वो भी कुछ मार्क टाइप अपेयर करवाती है, मतलब कुछ बनाती है ग्राउंड में और आगे की तरफ मूव कर रही होती है अपने स्पेयर को लेके। ज़ेंग सोच रहा होता है कि कुछ इसके पैर के नीचे है, क्या ये डोमेन है। क्वान की भी ऐसे अटैक कर रही होती है अपनी आइस से, वैसे हवा में होती है। जॉनी अपने फिर ग्रास को आगे की तरफ भेजता है और उसे खींच लेता है, मतलब एक तरह से एम्पावर करता है, खींचता नहीं है। उसकी पावर फिर से चार्ज अप हो जाती है। वो अपने स्पेयर को एनर्जी से कवर करती है और आगे की तरफ देख रही होती है। वो अपने स्पेयर को साइड में करती है और ऐसे आइस ही उड़ रही होती है। यहाँ डीन सोच रही होती है तो रिकवरी कुछ ज्यादा फास्ट है इसकी। ज़ेंग सोच रहा होता है कि इस लिटिल जूनियर के पास तो कुछ ज्यादा ट्रिक्स हैं। ऐसे 7 सेकंड बीत जाती हैं। वो सोच रहा था पर ये यूजलेस है मेरे सामने। वो आगे की तरफ मूव करता है और वेल लान मैंक्विन को मार देता है। फिर वो लान मैंक्विन थी, इन्होंने शक्लें चेंज कर दी शायद, आई डोंट नो गाइस। तो ऐसे लान मैंक्विन डिस्क्वालीफाई हो जाती है, मतलब शायद ही अपने पैर से लान मैंक्विन को मारता है, क्वान क्यू को नहीं। फिर वो आगे की तरफ पंच करता है, वो क्वान क्यू को लगता है। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और उसके स्पेयर को उसने हाथ में पकड़ लिया होता है। वो साथ में टांगियों की पकड़ी होती है उसने। यूएनएन बोलता है रुको। वो अपना स्पीड अटेंशन को यूज करता है, एक एरो टाइप को आगे की तरफ शूट करता है। तभी ज़ेंग भी अपने आइज से कुछ लेजर टाइप को शूट करता है और वो यूएनएन के हेड में लगता है। ऐसे यूएनएन भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है, टांगियों की भी डिस्क्वालीफाई हो जाती है। 11 सेकंड्स बीत जाते हैं। वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है ज़्वानी की तरफ। वो बिल्कुल ज़्वानी के सामने पहुंच गया होता है। तभी क्वान ली उसके पीछे पहुंच जाता है ज़्वानी के और उसे उठा के साइड में फेंक देता है और आगे की तरफ पंच करता है। उसका पंच और ज़ेंग का पंच आपस में टकराता है और एक एक्सप्लोजन होती है। ज़ेंग हैरान हो जाता है और बोलता है क्या। वो मंकी उसके सामने होता है। ज़ेंग सोच रहा था ये मेरी ब्लड लाइन को सप्रेस कर सकता है। वो जो मंकी होता है वो ऐसे कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है आगे से पीछे से। क्वान क्यू अपने स्पेयर से अटैक कर रही होती है, कंटिन्यूसली अटैक कर रही होती है दोनों, पर ज़ेंग रोक रहा होता है। एक ऑडियंस में बोल रहा था ये बच्चे ये इतने ज्यादा लंबे टाइम तक ज़ेंग के अगेंस्ट में कर पा रहे हैं फाइट। दूसरा बोलते तो अनबिलीवेबल, ऐसे 20 सेकंड्स पास हो जाते हैं। ज़्वानी बैठा होता है और पता नहीं क्या कर रहा होता है, कुछ तो कर रहा होता है। तभी जो मंकी होता है वो अपनी मार्शल साउल बॉडी को यूज करता है ज़ेंग लोंग जियांग और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। मतलब वो जो सीनियर होता है वो अपनी मार्शल साउल बॉडी को यूज करता है, वो भी एक मंकी होता है। वो क्वान ली के मंकी के सामने होता है। वो अपने पंच को आगे की तरफ करने लगा होता है क्वान क्यू की तरफ। वो जो पंच होता है वो क्वान क्यू को लगता है, पर वो जो रेफरी होती है वो उसे बचा लेती है, पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है एक तरह से। वहां पे उसकी जो मार्शल साउल होती है वो उस मंकी की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है फैटी मनी की तरफ। फैटी मनी भी गुस्सा होता है, वो अपनी पावर को रिलीज करता है और एक और गोल्डन कलर का बड़ा सा मंकी अपीयर हो जाता है। वो जो बड़ा सा मंकी होता है वो उसकी मार्शल साउल को ड्राई देता है एक तरह से। नाना सोच रही होती है ये सही नहीं है, क्वान ली की पावर अभी वीक है, ये पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर ये इतनी पावर को यहाँ पे यूज करेगा तो लंबे टाइम तक ये कुछ नहीं कर पाएगा। वो मंकी ऐसे एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, पर क्वान ली के पास एनर्जी बचती नहीं है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। सीनियर भी ऐसे गिरा होता है एक जगह पे जहाँ पे वेल खड्डा हो गया होता है। वो बाहर निकलता है और आगे की तरफ देखता है, बोलता है जूनियर ब्रदर कैसा रहा, क्या तुम डिफीट को एडमिट करना चाहते हो। वो ज़्वानी को बोल रहा होता है। ज़्वानी बोलता है 34 सेकंड्स, तुम अभी भी जीते नहीं हो। सीनियर बोलता है अच्छा, तो मैं जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वो आगे की तरफ आ रहा होता है ज़्वानी की तरफ। ज़्वानी अपने हाथों में एनर्जी को क्रिएट करता है, एक रेक्टाई फॉर्म हो रहा होता है स्पेस में। ज़ेंग सोच रहा था कि एक और ट्रिक है तुम्हारी, तुम अब ट्रिक्स को यूज नहीं कर सकती हो। ज़्वानी हैरान हो जाता है, सोच रहा होता है मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वो जो स्पेयर होता है वो ज़्वानी के सामने अपेयर हो जाता है। ज़्वानी सोच रहा था ये फीलिंग 100% एलिमेंटल कंट्रोल की है, बस शायद स्पेयर में मॉडिफिकेशन हुई है। एक ब्लू कलर की एनर्जी ज़्वानी की तरफ आ रही होती है। ज़्वानी की आइज ग्लो कर रही होती हैं। एक फिर गोल्डन कलर की एनर्जी भी अपेयर हो जाती है। वो दोनों एनर्जीज आपस में घूम रही होती हैं एक वोटेक्स में, और एक तरह से फ्यूजन ही होती है दोनों एनर्जीज की। और एक लेजर टाइप ज़ेंग की तरफ जा रही होती है। ज़ेंग को ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे डॉज कर लेता है। वो बोलता है कुछ तो गलत है यहाँ पे। वो जो लेजर टाइप होती है उसकी वजह से उसके फेस पे कट लग जाता है। वो सोच रहे थे ये क्या चीज थी, इस अटैक ने मेरे को इंजर कर दिया इतने ज्यादा आसानी से। जो स्पेयर होता है ज़्वानी का वो हर तरह की एलिमेंटल एनर्जी को गैदर कर रहा होता है और एग्जैक्टली 3 एनर्जीज उसके अराउंड में सराउंड कर रही होती हैं और एक वोर्टेक्स टाइप को क्रिएट कर रही होती हैं। एक और एनर्जी की लेजर टाइप जाती है ज़ेंग की तरफ। ज़ेंग अपने पंच को आगे की तरफ करता है और एक एक्सप्लोजन होती है। ज़ेंग हैरान हो जाता है। ज़्वानी फिर से आगे की तरफ देख रहा होता है और ऐसे लेजर टाइप्स को शूट कर रहा होता है। ज़ेंग सोच रहा होता है क्या दोबारा। वो ज़्वानी अपने वोर्टेक्स से क्रिएट कर रहा होता है सारी लेजर टाइप निडल्स को। ज़ेंग उसे डॉज कर रहा होता है, सोच रहा होता है अगर मैं अपने बैटल आर्म
को यूज कर सकूं तो मेरे को इनका डेंजर नहीं होगा। डीन बोलते क्या हुआ? बाकी बोल रहे होते हैं लान ज़ॉनियो ने ज़ैंग को सप्रेस कर लिया। तभी ज़ैंग अपनी फिर साउल स्किल को यूज करता है, 1 लाख ईयर साउल रिंग को, उसे एक्टिवेट कर लेता है रेड वाली को। वो फिर अपनी 8 साउल स्किल को यूज करता है ब्लैक होल। वो ब्लैक होल को क्रिएट कर लेता है आगे की तरफ और आगे की तरफ भेज देता है ज़ॉनियो की तरफ। जो नीडल्स होती है ज़ॉनियो ने शूट की होती है, वो जो ब्लैक होल होता है वो उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। ज़ॉनियो की जितनी भी एनर्जी होती है वोर्टेक्स की, उसे भी अब्सॉर्ब कर रहा होता है ब्लैक होल। ज़ॉनियो फिर से अपनी एनर्जीज को गैदर कर रहा होता है। डीन बोलती है क्या ये एलिमेंट की पावर को दोबारा यूज करने की सोच रहा है, पर जो ब्लैक होल है वो पूरी तरह से कैंसिल कर दे रहा है एब्जॉर्प्शन को। ज़ैंग आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये डिले करना चाहता है टाइम को। चलो मैं भी हेजिटेट नहीं करता, वो अपने ब्लैक होल को आगे की तरफ मूव करा रहा होता है ज़ॉनियो की तरफ। एक ऑडियंस वाला बोलता है कि जो ब्लैक होल है वो तो मूव भी हो सकता है, ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो गाइस एपिसोड नंबर 83 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।